बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो ये है कि विंटर में हम पौधों को किस तरह महफूज रख सकते हैं, पौधों को किस तरह हम बचा सकते हैं। क्योंकि पौधे जो है दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जो गर्मियों में होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो सर्दियों के लिए बेहतर होते हैं। तो हमें इनको कैसे बचाना है, तो इसमें चंद बातों का हमें ख़्याल रखना पड़ेगा। इनको महफूज रखने के लिए, सर्दी के असरात से पौधों को महफूज रखने के लिए हमें चंद बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 जो है ना, इंक्रीज़ ह्यूमिडिटी, यानी हमें पौधों की जो ह्यूमिडिटी है ना उसको बढ़ाना चाहिए। और ह्यूमिडिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बढ़ाने के सबसे आसान तरीका ये है कि एक ट्रे ले लें हम, और उसमें जो है पेबल्स डाल दें, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना वो उसमें डाल दें और उसके अंदर पानी डाल दें। तो क्या होगा, ये इसमें हम पानी डाल के और पौधे को रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पौधों को ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। पानी तो क्योंकि सर्दियों में वैसे ही कम देना है, और बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनको हमें पानी कम देना चाहिए तो वो अच्छी तरीके से चलते हैं। तो लिहाजा हमें ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए उनकी ये तरीका इख्तियार करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, हाँ, नंबर 2 है सर्दी के दिन असल में क्या होता है, छोटे होते हैं और गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, आपको पता ही है ये बात। और पौधे जो है सर्दियों के दिनों में स्लो ग्रोथ करते हैं। तो पौधे, इस वजह से पौधों की जो सॉइल होती है ना, वो सॉइल जो है वो ड्राई होने लगती है। तो इसमें अब इंडोर जो पौधे होते हैं उनको भी अच्छा, इनको पानी कम देना चाहिए, लेकिन ऐसा कम भी नहीं किया बिल्कुल ही हम ना दें तो पौधे जो है ग्रोथ नहीं करेंगे। वैसा इस सीज़न में यानी विंटर सीज़न में पौधों की ग्रोथ भी स्लो होती है, ठीक है, क्योंकि ये डॉर्मेंसी में होते हैं। पौधों का ये जो पीरियड होता है डॉर्मेंसी का होता है। तो इंडोर जो हमारे पौधे होते हैं ना उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, ये नहीं कि अंदर रखे हुए और वो उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी होती है लेकिन कम होती है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पानी जो है ना हमें रेगुलर पानी को हमें रेगुलेट करना चाहिए। यानी ये नहीं कि जब हम देखें कि पॉट की जो सॉइल है ना वो सूख गई है तो फिर उसके बाद में हमें पौधों को पानी देना चाहिए। उसके अलावा पौधों को सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। ज़ाहिरी बात है, पौधे जो है सनलाइट के बगैर नहीं चल सकते, तो लिहाजा हमें पौधों को सूरज की रोशनी भी देनी चाहिए, सूरज की धूप भी देनी चाहिए, हवा भी मिलनी चाहिए। ये सारी बातें जो है सर्दियों के लिए भी हैं। तो फूल वाले पौधे और फ्रूट वाले जो पौधे होते हैं उनको धूप में रखना चाहिए, क्योंकि धूप में वो पौधे जो है अच्छे तरीक़े से चलते हैं। तो लिहाजा एक बात ये हो गई कि इनको पानी कम देना है, सूरज की रोशनी देनी है इनको। अगर इंडोर पौधे रखे हुए हैं तो 2-4 दिन के बाद उन्हें तो धूप देनी चाहिए, धूप में रखना चाहिए उन पौधों को, ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से चल सके, ठीक है। अच्छा, एक और अहम बात है वो ये है कि पौधों की गुडाई भी करनी चाहिए। गुडाई मतलब इसकी जो सॉइल होती है ना उसको ऊपर नीचे कर देना चाहिए किसी टूल की मदद से। इनकी गुडाई करनी चाहिए। गुडाई से क्या होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन मिल जाती है, जड़ों को भी ऑक्सीजन मिल जाती है। ज़ाहिर है हर इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो पौधे ऊपर से तो ले ही रहे हैं, पौधे का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें तो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन रूट्स जो होती हैं ना उनकी, वो क्योंकि सॉइल के अंदर होती हैं तो लिहाजा उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो फंगस ना लगे उसमें, कोई पौधों में फंगस ना लगे, ये भी हमें ख्याल रखना है। और वो उनको जब जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी तो पौधा जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। दूसरी बात ये है कि पौधों को ना फंगस लग जाता है तो उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर फंगस लग जाए तो नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने काफ़ी नीम ऑयल का स्प्रे भी किया है। सदाबहार के पौधों में काफ़ी फंगस लगा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे होंगे आप, मेरा ख्याल है नज़र आ रहा है, ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये फंगस लगा हुआ है इनमें, ये देखें, ये फंगस है। तो अगर ऐसा फंगस डिफरेंट टाइप का होता है, किसी में वाइट वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, डिफरेंट किस्म का फंगस होता है, तो उसके लिए हमें सारे पौधों को नीम स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। ये देखें, ये पौधे जो है ना मैंने किया भी है इसमें, अभी आप देख रहे होंगे ये पत्ते जो है इसके पीले हो रहे हैं, ये भी फंगस की वजह से है। ये मैं निकाल के फेंक दूँगी।
अच्छा, ग्रूमिंग का ख्याल रखना चाहिए, यानी जो पत्ते पीले हो जाते हैं ना उनको निकालना चाहिए। जैसे मैंने ये अभी पत्ते निकाले हैं और भी हैं, तो मैं पीले पत्ते जो हैं वो निकाल दूँगी। ये देखें कितने सारे पीले पत्ते हैं, तो इधर भी लगे हुए हैं, ये मैं सब निकाल दूँगी। तो ये ग्रूम करेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से पौधे, और देखने में जो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। सदाबहार का पौधा देख रहे हैं कितने खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है इसमें। अच्छा, एक और बात, एक और पॉइंट इसका क्या है कि ये इनको फर्टिलाइज़ जो है वो ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करना चाहिए पौधों को, क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में ना ये पौधे जो हैं वो डोरमेंसी में होते हैं। पौधे जो है डोरमेंसी में होते हैं, तो लिहाजा पौधों को फर्टिलाइज़ नहीं करना चाहिए। यानी इसमें ओवर फर्टिलाइज़ इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, अगर हम ओवर फर्टिलाइज़ कर देंगे ना तो रूट रॉट हो जाएगा और पौधा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसकी जड़ों में रूट रॉट हो जाएगा और जड़ें जो है ख़राब हो जाएंगी और पौधा मर जाएगा। तो लिहाजा हमें ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करना, और ख़ास तौर से सर्दियों में, विंटर सीज़न में तो नहीं करना, क्योंकि ये डोरमेंसी में है। यानी जैसे आप सो रहे हैं, अब आपको कोई ज़बरदस्ती उठा के कहे खाना खा लो, तो कितना अजीब सा लगेगा और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरह पौधों का हाल है कि ये पौधे जो हैं वो डोरमेंसी में होते हैं और इनको फर्टिलाइज़ करना जो है इनके पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, डिक्रीज़ वाटरिंग, यानी वाटरिंग बहुत कम करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है विंटर में क्या होता है, पानी जो है वो ठंडा होता है काफ़ी, तो बहुत ठंडा पानी पौधों को नहीं देना चाहिए, वो ख़राब हो जाएंगे अगर हम ठंडा पानी देंगे। तो लिहाजा इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा ठंडा अगर पानी है, सर्दियों के मौसम है ना, बाज़ जगह जैसे ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पानी जो आम नलों में आ रहा है वो भी बहुत ठंडा होता है, तो ऐसा ठंडा पानी नहीं देना चाहिए पौधों को। और एक और बात ये कि इसकी प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, इसकी पौधों की प्रूनिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर से हार्ड प्रूनिंग पे। आप लो प्रूनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल ना करें। जब सर्दियां गुजर जाएं उसके बाद आप हार्ड प्रूनिंग करें। इसकी प्रूनिंग से क्या होता है, ज़्यादा शाखें निकलती हैं, ज़्यादा अगर फ्लावरिंग वाले पौधे ज़्यादा फ्लावर निकलते हैं, ज़्यादा खूबसूरत पौधा लगता है। तो इसकी प्रूनिंग जो है वो आपको कब करनी है, सर्दियों के बाद करनी है, जब अभी बाहर का मौसम आएगा तो उस वक्त इसकी प्रूनिंग करनी है। अच्छा, दूसरी बात ये है, रिपोर्टिंग भी नहीं करनी। रिपोर्टिंग भी वही यही मतलब है कि डोरमेंसी में पौधा सो रहा है, आप ज़बरदस्ती उसकी रूट प्रूनिंग कर दें, ये नहीं करना चाहिए। अगर हम इन चंद बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारे पौधों की नशोनुमा जो है वो बहुत अच्छी होगी और पौधे जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।